I'm tired of being nice. This ain't fashion, this is just shiny pathars. While I love the pink on Ruchika, triggered, you need some of these pathars to go away. भी नहीं देना चाहिए। मेरे को क्या लेना देना, 100 कुत्ते भौंकने दो। बट भाई रिसेंटली आई नोटिस, भाई निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो। हाँ जी, तो ये वीडियो देखने के बाद पता नहीं किसको हंसी आई हो ना आई हो, बट मुझे बड़ी हंसी आई है फुकरा इंसान की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। और उसी वीडियो में उसने अपने आप को गलत भी साबित कर दिया है कि तुम कौन होते हो किसी को बोलने वाले, किसी को जज करने वाले, किसी को ये करने वाले। अरे भाई, तुम दोनों भाइयों का करियर इसी चीज़ पर ही निर्भर है, वरना आप रह जाते हैं वो ही सब कुछ करते हुए, और शायद आपके जो इतने ठाट बाट है वो ना होते। अच्छा, अब ये काफ़ी लोग आएंगे बोलेंगे ये कोई यूट्यूब से नहीं बने, इनका अपना बिजनेस था ये, तो उन लोगों को मैं बता दूं बिज़नेस ज़रूर था, लेकिन उस बिज़नेस का पूरा फ्लॉप हो गया है, वो पूरा ठप हो गया। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि कोरोना के टाइम पर अभिषेक जी जो ये जो फुकरा इंसान है, इन्होंने क्या किया था, सैनिटाइज़र बना दिए थे, और वो सैनिटाइज़र इन्होंने हुकूमत से रजिस्टर्ड नहीं करवाए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद उनके बिज़नेस का कुछ नामो निशान मुझे अब तक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो आपकी अय्याशी, ये जो आपकी सब कुछ है, ये आपको दूसरों को जज करके ही मिला है। आज अगर आप इस चेयर पे भी बैठे हो तो शायद वो चेयर भी आपको इसीलिए मिल गई है क्योंकि आपने दूसरों को जज करके ही अपना करियर, क्योंकि ये करियर रहा है ट्रिगर्ड इंसान का, तो ये करियर रहा है। और ये बंदा किस मुंह से उठ के आके बोल रहा है, जिसको फेम ही अपने भाई की वजह से मिला है। ठीक है, आप अपने भाई के लिए पॉजिटिव हो। और देखो, ये जो सूफी मोती वाला है ना, मुझे उसका भी कोई समझ नहीं आता। मतलब ठीक है, वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार मुझे ना बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, आपको अच्छा लगता हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे कभी कभी ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अजीब ही लगता है। तो खैर, मैं उसको इतना ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ना मैं उसको साथ दे रही हूँ कि नहीं इसने जो किया वो ठीक किया, लेकिन जो बंदा इसके बारे में बात कर रहा है मुझे उस पर हंसी आ रही है यार। मतलब तुम कैसे बोल सकते हो कि तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इस हिसाब से तो फिर सबसे पहले तो दुकान जो बंद होगी ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान की होगी, जिनका पूरा का पूरा करियर ही इसी चीज़ पर निर्भर है, जिनका पूरा का पूरा करियर चला ही इसी चीज़ पर है। आज आप कुछ भी बन रहे हो, आज आप मिस्टर बीस्ट की सस्ती कॉपी बन चुके हो, लेकिन आपका करियर की शुरुआत हम सबको पता है कैसे हुई थी। और ये बंदा बोल रहा है कि दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, जिसने बेबिका के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, जिसने अंबानी की वेडिंग को पूरा बैठ के जज किया है। और ये पता है इनका अलग ही है कि हम दूसरों को बोले तो वो ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी ने आईना दिखा दिया तो फिर वो तो जहरीला है, वो तो नागिन है, ब्लॉक कर देते हैं, ये कर देते हैं, और ये सारे बच्चों वाली हरकतें करते हुए नजर आते हैं। भाई अभी ये दरअसल क्या हुआ था, जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी तब इन्होंने इंगेजमेंट की एक एक चीज़ को मोनेटाइज किया था। हर एक व्लॉग को इन्होंने 4-4, 5-5 व्लॉग एक एक चैनल पर अपलोड हुए थे, रील्स पर रील्स अपलोड हुई थी, सब कुछ हुआ था, जिसके बाद वो बहुत ट्रोल हुए थे। क्योंकि हम सबको पता है कि जो राजा व्लॉग्स थे उसको कितने बुरे तरीके से ट्रिगर्ड इंसान ने ट्रोल किया था, और ट्रिगर्ड इंसान ने उस पर वीडियोज़ बनाई थी राजा व्लॉग्स की, जो चल रही थी शादी सीरीज़ उस पर। तो लोगों ने यही कहा था कि तुमने जिनको उन कामों पर ट्रोल किया है और आज तुमने वो काम खुद ही किया उसकी इंगेजमेंट के टाइम पर, तो लोगों ने ये चीज़ भी कही थी, तो उस चीज़ पर भी इनको बहुत मिर्ची लगी थी। यानी ये कहते हैं कि हम भले दूसरों को ट्रोल कर दें, हम भले दूसरों को जज कर दें, लेकिन अगर हम वही काम करते हुए पकड़ा जाएं तो आप लोगों को हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस हमें चुपचाप देखो। और हद तो तब होती है जब इसकी और एक और बंदा है, पता मैं ना उसका नाम भूल गई, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इसकी जो छोटी छोटी सी फैंस है ना, फैन गर्ल्स जो हैं, ये लड़ने मरने को आ जाती हैं। अरे बाबा, कोई इस लेवल की गंदी हरकतें, गंदी गंदी गालियाँ देती हैं ना, छोटी छोटी सी लड़के लड़कियां हैं इसके जो फैंस हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में माइनर्स ही होंगे वो, जिस तरीके की वो लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। मतलब भाई लड़ने के लिए, अब तो तुम लोग सोचो तो सही, जिसका करियर पूरा इसी चीज़ पर बना हुआ है, और अगर लोग उसको हकीकत दिखा रहे हैं तो इतनी मर्जी क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आपके सिर्फ उसने जो बात की, उसने कपड़ों पर बात की कि ये कपड़े ऐसे पहने ऐसे नहीं पहने, ब्रांड्स के ऊपर बात की। ब्रांड्स के ऊपर इसलिए बात हो रही है क्योंकि ब्रांड्स जो है वो काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये जो साड़ी जो उसने पहनी हुई थी जो उसकी शादी पे, वो सब्यासाची की थी, लेकिन सब्यासाची की वो साड़ी को इसने टैग नहीं किया था। अगर आप इसके टैग की सारी चीज़ें देखोगे ना, तो उसमें हर एक तो जो मेकअप किया है उसको टैग किया है, जिसने हेयर स्टाइल किया है उसको टैग किया है, जिसका वेन्यू है उन सबको टैग किया है, लेकिन जिसकी साड़ी है उसको टैग नहीं किया। तो उसको लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो इसकी साड़ी है ये डुप्लीकेट बनाई गई है, कॉपी की गई है। तो ठीक है, ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये जैसा चाहे पहन सकते हैं, लेकिन जब आप एक फेमस सेलिब्रिटी की तरह रह रहे हो ज़िंदगी के अंदर, तो जब आपकी शादी होगी या कोई भी ऐसा ओकेजन होगा तो आपके कपड़ों पर बात होगी, हज़ार तरीके से आपके लुक्स पर बात होगी, आपके सन ग्लासेस पहनने तक भी बात होगी कि सन ग्लासेस क्यों पहने, जिसकी वजह भले दूसरी रही हो कि भाई हो सकता है आंखें सूजी हुई हों, धूप हो उस टाइम पर, सन ग्लासेस पहने हो उस वजह से, तो हज़ार वजह होंगी, लेकिन बात होगी क्योंकि आप एक फेमस सेलिब्रिटी हो और आप वो ज़िंदगी जी रहे हो, आप वो स्टारडम तो ले रहे हो,
आपको जब सेलिब्रिटी वाली फील करवाई जाती है तो वो आप लेने को खुशी खुशी दोनों हाथों से आगे आ जाते हो, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, और इस बंदे की सोच पर मुझे हैरत हुई, बोलता है कि अगर इस जगह पे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन होता तो समझ में भी आता। मतलब कोई आपसे ऊपर का इंसान आपको रोस्ट करता तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने उसको छेड़ा था उसकी ऑडियंस आपको नहीं बख्शेगी। लेकिन कोई अगर आपसे कम फेमस इंसान आपको रोस्ट कर रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है तो आप फौरन आ जाते हो उसके बारे में जो है उल्टा सीधा बोलने के लिए। और उसने कमेंट किया, आपके कपड़ों पे कमेंट किया, उसने आपके पहनावे पे कमेंट किया, आपने उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को उठा के कमेंट पे रख दिया। आपने उसके ऊपर ये सवाल या निशान कि ये बंदा या बंदी या हूर का परा या परी, आपको अंदाजा भी है आप बोल क्या रहे हो। और जो ये इंसान बोल रहा है ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, नहीं, अब इसका पता है क्या कॉन्सेप्ट है, अब हमें तो प्लेटफॉर्म मिल गया, हम तो फेमस हो गए, इसके बाद अब ये मिस्टर बीस्ट की सस्ती कॉपी बन चुका है, तो उसको पता है मेरा तो काम चल जाएगा। अब बहन का जो भाई का भी अगर वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेगा तो उसका भी काम चल जाएगा, और वो भी इधर उधर के थोड़ा, क्योंकि कमाई इन्होंने ठीक ठाक लिया है यूट्यूब से ना, ठीक ठाक कमाया इन्होंने यूट्यूब से, तो अब इनको लग रहा है अब ये प्लेटफॉर्म गलत प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये रोस्टिंग और ये सब कुछ अब नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अक्सर देखी है, जो इनसे ऊंचा का होता है ना, जो इनसे ऊंचा होता है, ये उनको नहीं ज़्यादा छेड़ते। हाँ, ज़रा इनके किसी के फॉलोवर्स कम हो और कोई इनको रोस्ट कर दे या कोई इनको कुछ बोल दे तो ये आ जाते हैं फ़ौरन जो है लड़ने मरने को, खास करके फुकरा इंसान का लगता है। और फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का आपस में पता क्या रखता है कि जब भी इनको अपने लिए ऊपर आते हैं ना तो इतना ज़्यादा ये नहीं करते, मैंने देखा है हमेशा, चाहे वो फुकरा हो चाहे वो ट्रिगर्ड हो। लेकिन एक दूसरे पर अगर जैसे फुकरा के सामने ट्रिगर्ड का कुछ आ गया और ट्रिगर्ड के सामने फुकरा का कुछ आ गया तो ये मारने धारने को तुल जाते हैं। भाई ये तरीका नहीं होता है, आपका वो भाई है, आपको नहीं अच्छा लगा आप बोल सकते हो, आपका उसका जवाब देने का तरीका होता। वो उसने आपको रोस्ट किया, आपके कपड़ों को रोस्ट किया, आप उसको रोस्ट कर सकते हैं, आप उसके कपड़ों पर बात उठा सकते थे, बट जो आपने उसके जेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया वो मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों करते हैं इस तरीके से। मतलब हम करें तो ठीक, और अगर दूसरे वाला करे तो उसका कैरेक्टर ढीला, ये तो गलत बात है यार। ये तो कहीं से भी इसको तो हम हिपोक्रेसी ही बोलेंगे। और इतना बड़ा कोई डबल फेस लेके बैठ सकता है वो मैंने ये फुकरा इंसान के अंदर देखा है। मतलब भाई किस मुंह से आके बोल रहा है, मानो ये दस तूने किस मुंह से आके ये सारी बात कही जिसका पूरा का पूरा करियर ही नहीं सब चीज़ों पर है, जिसके पूरे भाई का, जिस भाई के लिए उसने बात की उसका पूरा का पूरा करियर ही नहीं सब चीज़ों पर बना है। एक दूसरे को रोस्ट करके, लोगों के मजाक उड़ाकर, लोगों के फीचर्स के मजाक उड़ाकर, हर एक चीज़ का मतलब हर एक सेंसिटिव चीज़ का मजाक बनाकर जिसने अपना करियर बनाया है, और आप उसके कपड़ों को अगर किसी ने जज कर दिया तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हाँ, अगर उसने कुछ और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हो, जैसे रुचिका के बारे में जो बात हुई थी एंगेजमेंट के बाद, जिस तरीके से रुचिका को ट्रोल किया जा रहा था और जो लोग ट्रोल कर रहे थे आप उस पर आके बात करते, बिल्कुल आप सही होते, क्योंकि जितने गंदे लेवल पर रुचिका को ट्रोल किया जा रहा था, उसके फेस, जो भी उसके फेस फीचर्स हैं, उसकी अपीयरेंस पर, उसके कलर पर, उसकी हाइट पर, उसकी इन सब चीज़ों पे जो बात कर रहे थे तो समझ में भी आता था कि हाँ ठीक है वो गुस्सा आपका जायज़ भी कहलाता। लेकिन इधर आपका ये गुस्सा जायज़ नहीं कहलाया, आप अजीब ही लगे हो। मत आ फीड में ब्लॉक कर दिया है इसको ट्रिगर्ड ने, तो उसका मतलब ये है कि आप लोग झेल नहीं सकते जो काम आप खुद कर रहे हो, जब वो आप पर आती है तो आप अपने ही, वो कहते हैं ना ओन मेडिसिन का जब मज़ा आपको खुद को मिला तो आप वो चख नहीं पाए, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ जो आप खुद करते हुए आ रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता, जब आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जब आप ट्रोल कर रहे हो किसी को, तो सामने आपको भी क्रिटिसाइज़ अगर करेगा कोई या ट्रोल करेगा तो फिर आपको वो लेना आना भी चाहिए। फिर इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का बचकाना बिहेवियर फिर लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और कमेंट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग साथ भी दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन ठीक इसने जेंडर को लेकर जो उसने सवाल उठाया, जो उसकी पर्सनैलिटी को लेकर सवाल उठाया, भाई जिस तरीके का, ठीक है अगर वो आपको लग रहा है कि वो उस तरीके का बंदा है या उसकी आपको वाइब्स ऐसी लग रही हैं, उसके चलने का स्टाइल XYZ आपको जो भी लग रहा है, लेकिन आप उसका मजाक बना के उसके सामने पेश कर रहे हो। ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता, किसी का भी मजाक बनाना आपको नहीं चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो या चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो या कोई गे हो या कोई भी ऐसा हो, आपको उसका मजाक बनाने का कोई हक नहीं है कि आप उसका मजाक बनाओ। खैर फुकरा इंसान की इस डबल फेस पर तो मुझे तो हंसी आई थी जब मैं इसका व्लॉग देख रही थी। मैं कह रही हूँ कैसा बंदा है। और फिर उसके आगे उसने वो जो आई बेट टू यू नो दिस, वो जो नहीं, वो लड़की वो जो उछल उछल के आती रहती है, जी पता नहीं ये फील्ड में क्या कर रही होती है, हर वक्त जब देखो जब उछल रही होती है। अरे बाबा मत उछल रहे बाबा, स्टॉप कर, कहीं इसको मेरे को समझ में नहीं आता। और थोड़ी बताए, अच्छा ऊपर से मजे की बात, ये लोग उछलते हैं तो इनको मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार बंदा मतलब क्या टैलेंट से उछल रहे हैं। मैं कभी कभी इनके टैलेंट को गौर से देख रही होती कि मतलब कैसे ये लोग कर सकते हैं ऐसा। तो खैर ये बंदी उछल रही होती तो फिर उसको ही आगे वो रोस्टिंग वाले मोड पर ही होता है। मतलब जिस बंदे की रोस्टिंग पर आप इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए और आप किसी दूसरे बंदे को रोस्ट कर रहे हो उसी वीडियो के अंदर रह के, क्या डबल फेस है रे बाबा, कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। और अभी मुझे पता है कि जब मैं इन पर बात करती हूँ तो इनके जो फैंस होते हैं, उस दफ़ा भी जब मैंने एक बार बात की थी ट्रिगर्ड इंसान पर, एक ट्रिगर्ड इंसान और एक एल्विश यादव के फैंस ने मेरा ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन कर देते हैं। मतलब लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार बात करनी चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बोला है इसने। पर
खैर बात करेंगे हम थोड़ा सा रुचिका के बारे में। शादी हुई है इनकी, इस दफ़ा इन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि समझदारी दिखाई है। इतना ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह बने नहीं हैं, इतना ज़्यादा मतलब शादी को इतना ज़्यादा मोनेटाइज नहीं किया है। शादी की डेट का ही एक वीडियो आया हुआ था जिसमें उन्होंने शादी की वीडियोस, अभी भी पिक्चर्स वगैरह कुछ रील्स वगैरह आई हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आई हैं जितनी जो इंगेजमेंट के अंदर जो सारा शुरू किया था ना, एक एक बंदे ने 3-3 4-4 वीडियोस अपलोड की हुई थी। खैर आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी तक तो ओके ओके ही लगा है। और रही बात ड्रेसेस की, तो या हम सबको यही था क्योंकि कि रुचिका कुछ एक अच्छे ड्रेस में नज़र आएंगी और एक अच्छा सा लुक नज़र आएगा। उसके ड्रेसेस मुझे भी सो ही लगे हैं, पता नहीं, मुझे ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। और वो खास करके वो जो पिंक कलर का ड्रेस है वो भी मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, मतलब ड्रेस है, साड़ी है, कोई लहंगा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मतलब क्या है। और अभी खास करके अब अच्छा इनका क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा ना पुरानी चीज़ों से भी ट्रोल हो रहे हैं। जैसे उसकी अम्मी का ये बताना इंगेजमेंट के बाद कि लड़की तो तुमने चूज़ कर ली, इसके बाद उसका हर एक चीज़ हमने की थी और उस चीज़ पर वो काफ़ी ट्रोल हुई थी कि यार ये देखो किस तरीके का बिहेवियर है। लड़की को सुनाया जा रहा है कि लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं किया है और अगर आपने किया है तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपके पास इतना अच्छा खासा पैसा है, आप चाहो तो आप तो लुटा सकते हो। और उस टाइम पर भी वो कोई इतना ब्रांडेड नज़र नहीं आई थी, वो एक जगह पर गई थी और उस टाइम पर भी उसको सूट को लेकर, वाइट सूट को लेकर काफ़ी बात हुई थी। लेकिन उसका एंगेजमेंट का सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट हाँ, शादी का तो एम ही लग रहा है, सो ही, मतलब एम ही नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हाँ जितना लोग सोच रहे थे ना कि एक कुछ अलग सा देखने को मिलेगा, वो अलग नहीं मिला देखने को। तो इसलिए लोग रुचिका के कपड़ों के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं। और वो खास करके वो जो ट्रिगर्ड का वो वाला जो बाथरूम वाला लुक है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। वो वाकई अजीब लग रहा था बाथरूम वाला, ऐसा लग रहा था बाथरूम से डायरेक्ट जो है वो आ गया है और वो बाथरूम पहन लिया ऊपर। तो वो जो लुक है और एक बाथरूम, अच्छा वो बाथरूम वाला लग रहा था और एक मुझे लग रहा था जैसे वो कराटे की क्लास में जाने वाला है, तो वही फील आ रही थी। तो ये सब कुछ हुआ है। और अच्छा बात करेंगे हम थोड़ी सी रुचिका के ऊपर कि रुचिका को काफ़ी लोगों ने ना फैशन इन्फ्लुएंसर माना हुआ है। हालांकि उसका फैशन सेंस बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और इसी टॉपिक पर मुझे ना बात करनी थी रुचिका को लेकर, बट वो टॉपिक आगे से आगे डिले ही होता जा रहा था। बट फिर उसमें फुकरा इंसान ने अपनी एंट्री मारी, तो मैंने कहा चलो यार साथ साथ में फुकरा इंसान भी लपेटा जाएगा और साथ साथ में रुचिका के ऊपर भी बात करेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब कि लोग ना ये नहीं देखते कि उनकी मतलब नीच है भी नहीं है, वो इस तरीके के बंदे हैं भी, या उनको फैशन से उनका लेना देना है भी नहीं। बस ये देखा बहुत फेमस है, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं उस बंदी को, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, बस उठा के डाल दिया फैशन इन्फ्लुएंसर के नाम पर, कुछ भी उठा के। भाई इससे बड़े बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर, मुझे ये फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं समझ में आती। ये अतरंगी किस्म के कपड़े पहनती है, कभी कुछ पहन लेती है, किसी टॉप के ऊपर साड़ी पहन लेती है। साड़ी आपको अच्छी लगती है, देखो बहुत सारी लड़कियों पर अच्छी लगती है साड़ी, मुझे इसके ऊपर भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई बुरी लग रही है। बट वो कभी भी किसी भी टॉप के ऊपर, खास करके वो जो रेड वाले टॉप के ऊपर उसने साड़ी पहनी थी ना, और वो जो गई थी जिस जगह पर, मतलब जो फैशन इन्फ्लुएंसर बनकर गई थी और उस वक्त जो इसने ड्रेसिंग की थी वो बहुत ही अजीब लग रही थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है। अगर फैशन इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आप कुछ भी अतरंगी पहन लो और आपको फैशन इन्फ्लुएंसर का खिताब मिल जाएगा, तो फिर सबसे बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है उर्फी जावेद है। उर्फी जावेद को तो फिर पूरा का पूरा क्राउन मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अतरंगी हो वो लड़की पहन लेती। तो फिर मुझे लगता है फैशन इन्फ्लुएंसर का खिताब सिर्फ और सिर्फ उर्फी जावेद को ही जाना चाहिए। फिर कोई इधर कोई कुछ नहीं रखता, मतलब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ उर्फी जावेद बस। क्योंकि जितने ऊट पटांग कपड़े उसने पहने हैं उतने मुझे नहीं लगता कभी किसी ने भी ज़िंदगी में पहने होंगे। सेफ्टी पिन्स, ब्लेड्स और पता नहीं क्या कुछ उसने नहीं पहना है, खाने की चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे उसने क्या कुछ नहीं पहना है। तो यही सब कुछ है, मतलब इनका अपना यही है कि हम करें तो वो चीज़ ठीक है, और अगर कोई दूसरा हमें उस चीज़ को लेकर बात कर रहा है तो वो तो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, उसको तो जीने का ही हक नहीं है, उसको तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलना चाहिए, उसका तो चैनल ही डिलीट हो जाए, उसका चैनल ही खप जाए, वो बंदा दुनिया में नजर ही ना है। उनका ये वाला कॉन्सेप्ट है, खास करके फुकरा इंसान का भी। ट्रिगर्ड इंसान भी कभी कभार मुझे लगता है अजीब सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। बट फुकरा इंसान का तो मेरे को लगता है वो जो नहीं कहते ना कि जब आप फेमस हो जाओ तो वो सर पर चढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं फुकरा इंसान इस किस्म का। और फुकरा इंसान को जो रियल जो लोगों को नजर आई थी, जो पर्सनैलिटी नजर आई थी, वो बिग बॉस में नजर आई थी। और जो वो बेबिका के साथ जो सीन हुआ है, और हर वक्त ही किसी ना किसी का मजाक बना रहा होता है, किसी के भी फीचर्स को लेकर। रोस्टिंग में वो कितने सारे मजाक बना रहा होता है। तो ये सब कुछ अपने टाइम पे चलता है। क्या आपने उन सबसे इजाज़त ली हुई होती है जिनको आप रोस्ट कर रहे होते हो, जिनके आप फीचर्स पे बात कर रहे हो? तो क्या आपने उन सबके, मैं मानती हूँ बेबिका के टाइम पर बेबिका ने भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन आपने भी तो सामने से जवाब दिया हुआ था ना उसके फीचर्स को लेकर। तो आपने ये सारे काम किए हुए हैं। और हर एक बंदे पर, अंबानी की पूरी वेडिंग पर उसने एक पूरा सीरीज बनाया था, पूरा रिएक्शन दिया था, कपड़ों पे बात की थी, हर एक चीज़ पर, हर एक लुक पर बात की थी, तो आपको जायज़ था। लेकिन किसी और ने अगर किसी आपके कपड़ों पे सिर्फ बात कर दी आपके भाई के, तो आपका तो बस पारा ही खत्म, आपका तो बस सब कुछ खत्म, आपको तो उस बंदे को दुनिया में नहीं रहने देना।
और वो बंदे का कंटेंट भी कुछ अजीब ही है, वो थोड़ा सा अजीब स्टाइल में जब बोलता है, तो वो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो उसका भी अपना ही है। मैं उसका भी कोई साइड नहीं ले रही हूँ कि जो वो बोल रहा था वो ठीक था, क्योंकि वो भी बहुत कुछ अजीब अजीब बोलता है। जब ये बोलने पर आता है तो बहुत ही अजीब, ऐसा लगता है कि जैसे ना थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, थोड़ा सा बदतमीजी टाइप का वो साउंड करता है वो बंदा भी। तो इसीलिए मैं उस बंदे का कोई साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं बस फुकरा इंसान का डबल फेस आपको दिखा रही थी कि इतना बड़ा डबल फेस है कि हम करें तो वो कहते हैं ना कि साड़ा कुत्ता टॉमी और ताड़ा कुत्ता नहीं, साड़ा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी, तो ये वाला सीन है उसके साथ। बस यही है। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है, आप लोग कैसे देखते हो? आप लोग को फुकरा इंसान की वीडियोस देखने के बाद हंसी आई थी या नहीं आई थी? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। और जब उसने आगे जब उस लड़की को रोस्ट किया ना, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है। मैंने कहा यार ये मतलब कि तुम जिस वीडियो में रोस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हो कि इनको किसने प्लेटफॉर्म दिया, और तुम उसी प्लेटफॉर्म के अंदर तुम वही काम कर रहे हो। कुछ भी यार, कुछ भी। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।